हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर हरिवंश पुराण जी में, जो कि श्री कृष्ण जी की कहानी पर आधारित है, नेमिनाथ भगवान भी उसमें इंक्लूडेड है ना। तो अभी हमारा क्या चर्चा चल रही थी कि नेमिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, है ना। और केवल ज्ञान होते ही क्या होता है उस चीज की चर्चा चल रही थी कि इंद्र के आसन कंपायमान होते हैं। जैसे ही भरत क्षेत्र में, है ना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ और ऊपर के स्वर्गों में, जो कि बहुत ऊपर है, ठीक है ना, और वहां पर भगवान के जो देव इंद्र होते हैं, इंद्र के आसन कंपायमान हो जाते हैं, जिससे कि फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं कि कौन से क्या पर क्या हो गया जिसकी वजह से मेरा आसन कंपायमान हुआ, है ना। और जब उन्हें पता चलता है कि अरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो उसकी अनुमोदना करने के लिए, उसका साक्षात दर्शन करने के लिए इंद्र जो है अपने सारे परिवार सहित वहां पर आते हैं। और साथ ही साथ इंद्र जो है कुबेर को आज्ञा देते हैं कि जाओ और भगवान के लिए समोशरण की रचना करो, ठीक। और विदिन अंतर्मुहूर्त जो है कुबेर ये सारी रचना जो हमने पढ़ी, 5,000 धनुष ऊंचा जो ये एक स्कंद बन जाता है, और इतनी सारी भूमियां जिसमें भवन, है ना, कल्प वृक्ष, वापिकाएं, सब कुछ है, और रत्नों से जड़ित सब कुछ। इंद्र नीलमणि, नीलम जिसे कहते हैं, इंद्र नीलमणि इस नीलम, है ना, नीलम के रत्नों से बनी हुई पूरी की पूरी भूमि। मतलब इतना वैभव जो यहाँ पर देखने मिलता है। किसकी सभा है ये? तीर्थंकर की सभा है ना। क्या देव किसी और के लिए ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते, सिर्फ तीर्थंकर के लिए। मतलब उनका इतना अतिशय होता है, इतना तीव्र पुण्य रहता है कि वो रोक नहीं पाते अपने आप को, और बेस्ट से बेस्ट चीजें जो हैं, जो भी उनके पास है, वो उसमें यूज करते हैं, ठीक। तो हमारी इसकी चर्चा चल रही थी। हमने देखा था कि 20,000 हाथ ऊपर होता है। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक चीज मैं कह रही थी यहाँ पर कि जब भगवान जी पैदा होते हैं तो उस नगर में हम्म। रत्नों की वर्षा होती है समय करेक्ट। समय पर है। हम्म। जी। और कि कोई भी मतलब दरिद्र न रह जाए या कोई भी हाँ हाँ। अनहैप्पी न रह जाए। हम्म। तो यहाँ पर जब कल हम पढ़ रहे थे कि जो इतने सुंदर सुंदर रत्न लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो द्वारपाल हैं, जो हम्म। मतलब दूसरे देव हैं, वो हम्म। मतलब बने हुए जो है, तो वो उनको हटाते कि कोई उनको ले ना ले। तो जी यहाँ पर वो खुशियां देने का वो क्यों नहीं है? हाँ, यहाँ पर ये वो पर्पस नहीं है। सभा लगाई है उन्होंने, एक डेकोरेशन है। यू आर नॉट सपोज टू टेक द डेकोरेशन अवे। जैसे होता है ना, पंडाल लगाया है ना, पंडाल में झालरें भी है, फूलों से सजावट भी है। अब कोई आके उन फूलों को ही ले जाना शुरू कर दे, राइट। तो ये उस पर्पस से नहीं है। बेसिकली पर्पस इज भगवान की सभा, ठीक है ना। जब रत्न की बारिश हो रही थी तब वो अलग पर्पस था। तब उसका पर्पस ये था कि हाँ, कोई भी दुखी दरिद्र ना रहे, है ना। भगवान का इतना अतिशय है कि उनके जन्म की खुशियां इतनी ज्यादा है कि कोई दुखी नहीं रह सकता। लेकिन अभी यहाँ पर वो पर्पस नहीं है। पर्पस इस कि भगवान की सभा का ये अतिशय है या वैभव है कि ये सब कुछ वहां होगा। मणियों से रचित होगा, निधियां होंगी, अष्टमंगल होंगे, धूप घट होंगे, है ना। इवन हीरे के बने हुए मान स्तंभ हैं,
सोचिए आप, तो कोई मानस्तंभ भी उखाड़ के ले जा ले तो, राइट? तो ऐसा नहीं, और ऊपर से ये सब कुछ अतिशयकारी है। ये सब कुछ जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ भी ले जा सकते होंगे, यू नो? कहीं पर भी ये पढ़ने में नहीं आता कि यहाँ का कुछ भी ले जाया जा सकता है, और कुछ नहीं तो कल्प वृक्षों से माँग कर ही यहाँ पर हीरे जवाहरात ले जा लो, राइट? तो ऐसा कहीं पर भी नहीं आया कि ये जो समोशरण है, इसको कोई भी अपने अपनी सुख समृद्धि के लिए यूज करता हो। भटक भले ही जाते हैं, हम्म। देखने में बिजी हो जाते हैं, नृत्यशालाएं लगी हैं, राइट? तो वो सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को भटकाने के लिए नृत्यशालाएं हो रही हैं, देवियां अपने आप कर रही हैं। वो भूल होती है मनुष्य की, जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य हैं, उनकी ये भूल रहती है कि वो इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, जो जितना भी कुछ हो रहा है, सब भक्ति भाव का परिणाम है यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक। तो अब हमारी जो चर्चा चल रही थी, वो लास्ट जो भवन भूमि है, ये जो आप देख रहे हैं, अभी जो 8वीं श्री मंडप भूमि है, उससे पहले की भवन भूमि की चर्चा चल रही है। भवन भूमि में बड़े बड़े सभागृह हैं, नाट्यशालाएं हैं, जहां पर मुनियों की, केवली भगवान की गंधकुटी की रचना हो जाती है, या उनके उपदेश अलग से चल सकते हैं, है ना? देव लोग आकर वहां रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, उनके भी स्थान वहां पर हैं। फिर हमने देखा था वहां पर स्तूप भी हैं, है ना? अब इतनी डिटेल में और कहीं पर भी चर्चा नहीं है, इसलिए अपन देख रहे हैं कि वहां पर जो स्तूप हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। क्या बताया था? लोक स्तूप सब कुछ स्फटिक मणि से बने हैं, सारे स्तूप। स्फटिक मणि मतलब ट्रांसपेरेंट, तो अंदर क्या उनके कंस्ट्रक्शन है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। लोक स्तूप है तो लोक का पूरा जो नक्शा है वैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोक की रचना जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। फिर उसके आगे मध्यलोक के नाम से एक प्रसिद्ध स्तूप है, तो उसमें मध्यलोक की रचना दिख रही है। मंदराचल के में मंदर नाम के स्तूप है, जिसमें भगवान की प्रतिमाएं सुशोभित हैं। और कल्पवास नामक स्तूप, तो उसमें कल्पवासी देव, अब ऊपर के देव कैसे रहते हैं ये तो नहीं पता ना, लेकिन वहां पर जो स्तूप है, एक तरह से आप ये कह लीजिए कि म्यूजियम है ना, म्यूजियम बना रखे हैं। जैसे कि अभी वहां पर बन रहा है श्री समेत शिखर जी में, है ना? तो हमें लेट से अभी नहीं पता कैसे होते होंगे कल्पवृक्ष, कैसे होती है स्वर्ग की व्यवस्था। तो ये जो स्तूप हैं, ये एक तरह से मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स भी लोग देखने में उलझ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर कल्पवासी देवों की विभूति, उनका वैभव साक्षात दिखाई देता है। ठीक, उनके आगे ग्रैवेक स्तूप है, तो वहां पर मनुष्य को मानो ग्रैवेकों की शोभा ही दिखाते रहते हैं। ठीक, ग्रैवेक के ऊपर अनुदिश, तो अनुदिश नाम के 9 स्तूप सुशोभित है, जिसमें प्राणी 9 अनुदिशों को प्रत्यक्ष देखते हैं। ठीक, आगे चलकर जो चारों दिशाओं में विजय आदि विमानों से सुशोभित है। कौन से स्वर्ग में रहते हैं विजय आदि? हमने पढ़ा था, है ना, सरवार सिद्धि में विजय, आ, आ, विजय जयंत विजय अपराजित, वैजयंत जयंत अपराजित पराजित, और हाँ। हाँ, हाँ, और सरवार सिद्धि और प्रवास सिद्धि। महामना, है ना? हम्म। और उस ऊपर के जो स्वर्ग विमान है उसमें, है ना, तो वो सिद्ध कर, ऐसे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले सरवार सिद्धि नाम के स्तूप है। वन के आगे स्फटिक के समान निर्मल सिद्ध स्तूप प्रकाशमान है, जिनमें सिद्धों के स्वरूप को प्रकट करने वाली दर्पणों की छाया दिखाई देती है। ठीक, अब सिद्धों का तो कोई दिखा ही नहीं सकता, फिर भी वहां पर क्या है, दर्पणों की छाया, ऐसा कुछ क्रिएट किया हुआ है जहां सिद्धों के स्वरूप को समझा जा सके। उसके आगे देदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्य कूट नाम के स्तूप रहते हैं। सबसे आगे जो है वो कौन से स्तूप है? भव्य कूट स्तूप, जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते। इतनी उनकी रोशनी रहती है कि उसमें अभव्य जीव जो है, कहा जाता है कि वो अंधे हो जाते हैं। तो भव्य स्तूप से आगे, भव्य कूट नाम का जो स्तूप है, उससे आगे जो है मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते। ठीक, उनके आगे
प्रमो नाम के स्तूप हैं जिन्हें देखकर लोग अत्यधिक विभ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे माया कहते हैं ना जिसको, इल्यूजन वाले, तो वैसे स्तूप है। ठीक। और चिरकाल से अभ्यस्त ग्रहित वस्तु को भी भूल जाते हैं, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल चलना जो उन्होंने सीखा है वह भी वो लोग भूल जाते हैं। आगे चलकर प्रबोध, प्रबोध मतलब बोध को प्राप्त होने वाला, नाम के अन्य स्तूप हैं जिन्हें देखकर लोग प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं और तत्व को प्राप्त कर साधु हो, निश्चित हो, संसार से छूट जाते हैं। तो वहां पे ऐसे भी स्तूप हैं जिनसे सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार जिनकी वेदिकाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं तथा जो तोरण से समुद्भासित है, ऐसे अत्यंत ऊंचे 10 स्तूप क्रम क्रम से परिधि तक सुशोभित हैं। ठीक। तो जो ये जो 10 के 10 स्तूप बताए हैं सब कहाँ पर है? भवन भूमि में। अब इस भवन भूमि के आगे एक कोट है। ठीक है, तो हमने देखा था, है ना। तो ये भवन भूमि जिसमें कि स्तूप देखे हमने, उसके आगे ये अगेन जिगजैग करते हुए क्या है? जिगजैग वाला कोट। राइट। तो इसके आगे कोट रहता है जो 1 कोस चौड़ा और 1 धनुष ऊंचा होता है और इसके मंडल की भूमि को बचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इस परिधि में बाहर की ओर 17 कर्णिकाएं हैं जो 1-1 कोस विस्तृत है और भीतर की ओर एक कर्णिका है जो 3.5 योजन विस्तार वाली है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनाया है, तो बेसिकली ये क्लियर नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चर्चा और कहीं पर भी नहीं देखने में मिलती है। ठीक। जिस प्रकार परिवेश सूर्य को घेरता है, उसी प्रकार चित्र विचित्र रत्नों से निर्मित यह परिधि भीतर के देदीप्यमान मंडल को घेरे रहती है। वहां गणधर देव की इच्छा करते ही एक दिव्यपुर बन जाता है। सो ठीक ही है, क्योंकि मन परे ज्ञान के धारक जीवों का प्रभाव महान होता है। अब ये भी एक नई चर्चा है कि गणधर देव इच्छा करते हैं और दिव्यपुर, है ना, ऐसी कोई दिव्य व्यवस्था वहां पर बन जाती है। उस पुर को, वह पुर कल्प के ज्ञाता मनुष्य के द्वारा त्रिलोक सार श्रीकांत श्री प्रभु शिव मंदिर त्रिलोकी श्री लोक कांति श्री श्रीपुर त्रिदश प्रिय लोकालोक प्रकाशाद्यो उदय अभ्युदयावह क्षेम क्षेमपुर पुण्य पुण्याह पुष्प कास्पद भुव स्वरभु तपः सत्य लोकालोकोत्तम रुचि रुचावह उदारधि दान धर्मपुर श्रेय श्रेयस्कर तीर्थ तीर्थावह उद्ग्रह विशाल चित्रकूट श्री धी श्रीधर त्रिविष्टभ मंगलपुर उत्तमपुर कल्याणपुर शरणपुर जयपुरी अपराजितापुरी आदित्यपुरी जयंतीपुरी अचल संपुर विजयंत विमल विमल प्रभ काम भू गगनाभोग कल्याण कलीनाशन पवित्र पंच कल्याण पद्मावर्त प्रबोदय पराध्य पंडितावास महेंद्र महिमालय स्वयंभू सुधाधात्री शुद्धावास सुखावती विरजा वीतशोका अर्थ विमला विनयावनी भूतधात्री पुराकल्प पुराण पुण्य संचय ऋषिवती यमवती रत्नवती अजरामर प्रतिष्ठा ब्रह्मनिष्ठोर्वी केतुमालिनी अरिंदम मनोरमा तमापार अरत्नी रत्न संचय अयोध्या अमृतधानी ब्रह्मपुर जाता हृदय और उदारतार्थ नाम से कहा जाता है। भगवान के प्रभाव से उत्पन्न वह नगर 3 लोक के समस्त श्रेष्ठ पदार्थों के समूह से युक्त आश्चर्य स्वरूप एवं बहुत भारी आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ सुशोभित होता है। उसका बनाने वाला कुबेर भी एकाग्रचित्त हो उसके बनाने का पुनः विचार करे तो भी वह भी नियम से भूल कर जाएगा, फिर अन्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। मतलब कि कुछ अलग ही तरह का वहां पर चित्र विचित्र नगर वो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और किसकी इच्छा से? गणधर की इच्छा से।
ठीक है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है ना, लेकिन फिर भी उस नगर के बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या है? उस नगर का निर्माण यथास्थान 26 प्रकार के स्वर्ण और मणियों से चित्र विचित्र है, अतः अत्यधिक सुशोभित होता है। उसके तल भाग में 3 जगती रहती हैं। जगती मतलब बाउंड्रीज, जो आधा आधा कोस चौड़ी होती है, और ऊपर ऊपर उन जगतियों में उतनी ही हानि होती जाती है। मतलब हानि मतलब कम कम होता जाएगा। उन जगतियों की रचना वज्रमयी एवं चित्र विचित्र रत्नों से उज्जवल है, और उनकी श्रेष्ठ कांति चारों ओर इंद्रधनुषों को विस्तृत करती रहती है। छाती प्रमाण ऊंचे तथा देदीप्यमान प्रभा के धारक बरंडे उन जगतियों को सुशोभित करते रहते हैं, तथा उन पर एक धनुष के अंतर से स्थित सुशोभित पताकाएं हैं। उन जगतियों में 30-30 पितस्तियों के कूट और उनसे द्विगुण आयाम वाले 10-10 धनुषों के अंतर से स्थित कोष्ठक रहते हैं। उन जगतियों के समीप दोनों ओर द्वारपालों के 2-2 आवास स्थान हैं, जिनमें प्रत्येक द्वार पर कुबेर की अपूर्व धनराशि प्रकाशमान है। प्रत्येक जगती के कूटों की संख्या 772 है और कोष्ठकों की संख्या 48 है। संक्षेप में तीनों जगतियों की कूट संख्या 2220 है और कोष्ठों की संख्या उसी प्रमाण से है। प्रथम जगती में 32,381, दूसरी में 24,219 और तीसरी में 31,056 ध्वजाएं रहती हैं। पूर्व कूटों में 2,32,470, मध्य कूटों में 7,61,100 और अंतिम कूट में 2,54,880 और कोष्ठों में दूनी दूनी है। इस प्रकार समस्त ध्वजाओं की संख्या 26,20,256 है। वहां सस्वेद यानी जल सिक्त, जल से भरे प्रदेशों में रत्नों से मंडित अनेक मंडप हैं, जो 2 कोस चौड़े और 1 कोस ऊंचे हैं, जिनकी रचना मंडपों से आधी चौड़ी है। ऐसे शिखरों के मध्य भाग में विराजमान जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, जो उत्तम मंगल द्रव्य से सुशोभित है। यद्यपि ये प्रतिमाएं अपने अपने स्थान पर स्थित हैं, तथापि सामने खड़े होकर देखने वाले को ऐसी दिखाई देती है मानो उन स्थानों से निकलकर आकाश में ही विद्यमान हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चर्चा जो थी उस नगर की है, जिसका की वर्णन और कहीं पर हमें नहीं मिलता है ना। वहां चारों दिशाओं में देदीप्यमान 3 पीठ होते हैं। अब ये थोड़ा सा गंधकुटी की रचना है ना। गंधकुटी में अंदर में जो होते 3 पीठ होते हैं, उसमें पहले पीठ पर 4, यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि 4 धर्म चक्र होते हैं 1000 आरय वाले। ठीक है, तो पहली पीठ पर 4000 धर्म चक्र सुशोभित है। तो 4000 धर्म चक्र नहीं, 4000 आरे वाले धर्म चक्र सुशोभित है। दूसरी पीठ पर मयूर और हंसों की ध्वजाओं से भिन्न 8 प्रकार की महाध्वजाएं दिशाओं को सुशोभित करती हुई विद्यमान है। ठीक, तीसरी पीठ पर श्री मंडप को सुशोभित करने वाले अनेक मंगल द्रव्यों से सहित गंधकुटी नाम का प्रासाद है। उसमें भगवान का सिंहासन रहता है। ठीक है, तो ये किसकी चर्चा चल रही है? अब जो श्री मंडप भूमि है उसके बीचों बीच है ना 3 पीठ है। 3 में से पहले पीठ पर 4 धर्म चक्र हैं, जिनमें 1000 आरे हैं। दूसरे में ध्वजाएं हैं और तीसरे पर भगवान की गंधकुटी, जिसमें कि भगवान का सिंहासन। ठीक, उस सिंहासन पर विराजमान जिनेंद्र देव की संतुष्ट चित्त के धारक मनुष्य, सुर और असुरों के झुंड मुकुटों पर हाथ लगाकर स्तुति करते थे। वे कह रहे थे कि हे महादेव आपकी जय हो, हे महेश्वर आप जयवंत हो, हे महाबाहो आप विजयी हो, हे विशाल नेत्र जयवंत हो, इत्यादि करोड़ों स्तवनों के बाद वरदत्त ने तत्काल दीक्षा ले ली। किसी को ध्यान है क्या वरदत्त कौन थे? नेमिनाथ भगवान के गणधर थे ना।
हाँ, गणधर तो थे, वो यहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन वैसे वो राजा थे शायद। हाँ, काफी लंबा समय हो गया चर्चा। तो एक राजा जो भी होंगे वहां पर वरदत्त, और नहीं है तो अपन देख सकते हैं कि वहां पर वरदत्त नाम से कौन थे वो। ठीक, तो जो वरदत्त ने तत्काल दीक्षा ले ली, वहीं पर वो मुनि बन गए और गणों के स्वामी प्रथम गणधर हो गए। उसी समय 6,000 रानियों के साथ दीक्षा लेकर राजीमती, है ना, जिसके साथ नेमिनाथ भगवान का विवाह होना था, वह राजीमती भी आरिकाओं के समूह की प्रधान बन गई। मुनि समूह को आदि लेकर 12 गण भगवान नेमिनाथ को प्रणाम कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे, है ना। ये 12 गण मतलब 12 कोटों में अलग अलग सब अपनी अपनी व्यवस्था से बैठे और उनके भगवान की उपासना करते थे। मार्ग के चारों ओर घेर कर 12 सभाएं उनकी पूर्व दक्षिण आदि दिशाओं में मुनि समूह को आदि लेकर 12 गण विराजमान थे। वहां उत्कृष्ट वर को प्रदान करने वाले भगवान नेमिनाथ के आगे वरदत्त को आदि लेकर, वरदत्त मतलब वहां पर मेन गणधर थे, है ना, तो वरदत्त को आदि लेकर अनेक मुनि सुशोभित थे, जो धर्म के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले एवं अत्यंत निर्मल धर्मेश्वर के अंश के समान जान पड़ते थे। धर्म के ईश्वर के अंश जो है मुनि वहां पर, है ना, साक्षात धर्म को ग्रहण कर रहे हैं भगवान जिनेन्द्र देव से डायरेक्ट। उनके आगे कल्पवासिनी देवियां, तो पहले वाले जो कोठा हो गया एक तरह से, उसमें मुनि, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, है ना, सुशोभित थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो भगवान की बाह्य अभ्यंतर विभूतियां ही उनका रूप रखकर स्थित हो, है ना। तो देवियां जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर मानी जाती हैं। उनके बाद तीसरी सभा में लज्जा, दया, क्षमा, शांति आदि गुण रूपी संपत्ति से सुशोभित आरिका विराजमान थी, जो समीचीन धर्म की पुत्रियों के समान जान पड़ती थी। चौथी सभा में प्रशंसनीय एवं अपने आप से निकलने वाली प्रभा से सुशोभित ज्योतिषी देवों की स्त्रियां बैठी थी, जो भगवान की कांति के समान जान पड़ती थी। पांचवी सभा में मूर्ति धारिणी वन की लक्ष्मी के समान सुंदर वनवासी व्यंतर देवों की स्त्रियां स्थित थी, और वे वन की पुष्पलताओं के समान नम्रीभूत हो भगवान के चरणों को नमस्कार कर रही थी। छठी सभा में भगवान की अत्यधिक भक्ति से युक्त भवनवासी देवों की देवांगनाएं स्थित थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ग, भूमि और अधोलोक की लक्ष्मियां ही भगवान के समीप आकर बैठी हों। सातवीं सभा में फणा के समान देदीप्यमान रत्नों की कांति से लाल लाल दिखने वाले भवनवासी देव अपने संसार से भयभीत होते हुए, भवनवासी देव में अग्नि कुमार, सुपर्ण कुमार, है ना, जो नाग देव वगैरह सब जो है वो भवनवासी देव अपने संसार से भयभीत होते हुए पाप बंध का छेदन करने वाले भगवान के समीप विद्यमान थे। आठवीं सभा में सुंदर आकार के धारक व्यंतर देव बैठे थे, वे भगवान के आभूषण स्वरूप थे तथा फूलों की मालाओं को धारण करने वाले मंदरगिरी के समान जान पड़ते थे। नौवीं सभा में जिनकी अपनी प्रभा भगवान की प्रभा में निमग्न हो गई थी, ऐसे सूर्य आदि ज्योतिषी देवों के समूह नम्रीभूत हो भगवान से अपनी प्रभा वृद्धि की प्रार्थना कर रहे थे। 10वीं सभा में सौंदर्य के स्वामी सुखी एवं ऊपर उठे हुए भगवान के अंशों के समान इंद्र आदि कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे। कल्पवासी देव जो ऊपर के विमानों में रहते हैं, है ना, बाकी 3 जो देव हैं वो तो मध्य लोक में है, राइट, बाकी सिर्फ एक कल्पवासी ही है जो ऊपर के स्वर्ग में रहते हैं। 11वीं सभा में चक्रवर्ती आदि राजा भगवान की उपासना करते थे, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी दान पूजा आदि धर्मों के निर्मल अंश ही हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नेमिनाथ भगवान के समय में कोई चक्रवर्ती थे, है ना, उनके समय में जो कृष्ण, है ना, बलभद्र और वसुदेव आदि जो कामदेव थे वो सब भी कर जाकर बैठेंगे तो 11वीं सभा में। ठीक,
मानो शरीरधारी दान पूजा आदि धर्मों के निर्मल अंश ही हों। तथा 12वीं सभा में जिन्हें अविद्या, वैर, माया आदि दोषों से के नष्ट हो जाने से विद्या, क्षमा आदि तद्गुण प्राप्त हुए थे, ऐसे सिंह, हाथी आदि तिर्यंच विद्यमान थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हीं के समान दूसरे तिर्यंच हो, है ना। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो पढ़ने में आती है कि इन 12 सभाओं में सभी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। ठीक, तो ये जितने भी वहां पर तिर्यंच भी हैं तो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। तिर्यंच अपनी स्वाभाविक कुटिलता को छोड़कर एक तदाकार मिनट, एक लाइन समझ में नहीं आई। ये जी लिखा है ना कि तिर्यंच विद्वान थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हीं के समान दूसरे तिर्यंच हुए, इसका क्या मतलब? हाँ, अच्छा, मतलब वो एक ही लेवल, अब गाय, शेर और गाय एक दूसरे को एक दूसरे के, हाँ, उन्हीं के इसका, समान हो, जैसे शेर भी गाय की तरह बिहेव कर रहा है ना। हाँ, कोई किसी को वैल्यूबल कुछ समझ नहीं रहा कह रहा है। तिर्यंच अपनी स्वाभाविक कुटिलता को छोड़कर तदाकार होने पर भी ऐसे लगते थे जैसे ये वे ना हो दूसरे ही हो, है ना। अपने अपने ओरिजिनल जो उनका स्वभाव था, सांप का स्वभाव है काटने का, बिच्छू तो पंचेंद्रिय ही हुआ ना, बिच्छू भी, है ना। तो ये नेवला हो गया, जैसे सांप और नेवले का दुश्मनी बोली जाती है, राइट। तो अपनी जो है सारी कुटिलता, वैर को छोड़कर वहां पर बैठे थे। इस प्रकार द्वादशांग के गुणों के समान 12 सभाओं संबंधी 12 गण प्रदक्षिणा रूप से भगवान की उपासना करते थे। भगवान नेमिनाथ अपने सिंहासन की शोभा से दूसरों में न पाए जाने वाले परमेष्ठी पने को ख्यापित कर रहे थे। मतलब कि जो अरिहंत परमेष्ठी है ना, उसकी शोभा और कहीं नहीं पाई जाएगी, उन्हीं में है। क्रम पूर्वक ढोरे जाने पर देवोपनीत चमरों से, चमर चमर सबको मालूम ही होगा ना, 64 देव जो है दोनों साइड भगवान के चमर ढो रहे होते हैं। महेशिता को, चमरों से महेशिता को, महेश है ना, जो सबके ईश्वर, 3 चंद्रमा के समान कांति को धारण करने वाले छत्रत्रय से 3 लोक के स्वामित्व को, संसार के आंतरिक अंधकार को नष्ट करने वाले भामंडल से कांति की अधिकता को, जो भामंडल होता है बहुत ज्यादा चमकीला होता है, करोड़ों सूर्य की जो आभा है उसको भी वो मंद कर दे, ऐसा भामंडल। सब ऋतुओं के फूलों से युक्त अशोक वृक्ष के द्वारा अन्य समस्त जीवों के शोक दूर करने की सामर्थ्य को। तो अशोक वृक्ष जो की सामर्थ्य क्या है? शोक को दूर करने की सामर्थ्य। पुष्प वृष्टि रूप पूजा के द्वारा पूज्यता को, अभ्युत्पत्ति की घोषणा करने वाली दिव्य ध्वनि से जय लक्ष्मी की सर्वहितकारिता को, सबका हित करने वाले हैं कहे जाते हैं। भगवान जो है, भगवान की 3 जो पहचान होती है वो यही होती है ना, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, है ना। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। तो हितोपदेशिता कब प्रकट होती है? जब वो समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि घिरती है, ठीक। और आनंददायी मंगलमयी वादित्र, दुंदुबी जो बजती है ना, नाद से साधु जनों के चित्त को आनंदित करने की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। जो आत्मा के अधीन हो उन्हें प्रतिहार कहते हैं। इस प्रकार आत्माधीन गुणों से उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहार्यों से भगवान नेमिनाथ सुशोभित हो रहे थे। ठीक, तो वहां पर 8 प्रातिहार्यों से युक्त भगवान सुशोभित हो रहे थे विदिन अंतर्मुहूर्त। ये सारी व्यवस्था जिसको हमें पढ़ने में भी अंतर्मुहूर्त से ज्यादा समय लगा, वहां पर क्रिएट हो जाती है। आत्मोत्थ समस्त विभूति को धारण करने वाले भगवान सर्वलोकातिवर्ती दीप्ति से, सर्वलोक की दीप्ति से, है ना, सर्व तीनों लोकों को प्रकाशमान कर दे ऐसे, क्योंकि अब उनके ज्ञान से वो तीनों लोक को प्रकाशमान कर रहे हैं। दीप्ति से लोकों का कल्याण करने के लिए समव शरण में विराजमान हुए। उस समय देव लोग घोषणा के साथ यह कहकर जीवों को का आह्वान कर रहे थे कि हे आत्मिक
आत्महित के इच्छुक भव्य जनों, संपूर्ण विकसित आत्मा को धारण करने वाले केवली भगवान यहाँ विराजमान है। शीघ्रता से यहाँ आओ आओ और इन्हें नमस्कार करो। इस प्रकार जब देवों ने आह्वान किया, तब शीघ्र ही मनुष्य, देव और असुर वैभव के साथ सब ओर से समव शरण में आने लगे। तो सम काइंड ऑफ अनाउंसमेंट भी वहां पर होती थी। ठीक, समव शरण के दृष्टिगोचर होते ही, जैसे उन्हें पता चला कि समव शरण लगा है ना, सभा लगी है और वे वहां पहुंचे, तो क्या किया उन्होंने? होते ही वे मानांगण में, मानांगण कौन सी जगह थी? जहां मान स्तंभ के नीचे का स्थान, जहां पर भगवान की प्रतिमाएं लगी हैं, वहां पर भी अरिहंत भगवान की, है ना, तो वो एरिया क्या है? मानांगण में खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़ मस्तक से लगाकर वाहनों से नीचे उतरते हैं। तो ऐसा नहीं कि सीधा गंधकुटी में या श्रीमंडा भूमि में वो डायरेक्ट उतर जाएंगे, नहीं, इवन देव भी हैं, अपने विमानों से आए हैं तो एंट्री से ही अंदर एंटर करेंगे। तदनंतर वाहन आदि परिग्रह को बाहर छोड़कर विशिष्ट राज चिन्हों से युक्त हो मानपीठ की प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा के बाद सबसे पहले मान स्तंभ को नमस्कार करते हैं। तदनंतर हृदय में उत्तम भक्ति को धारण करते हुए उत्तम पुरुष भीतर प्रवेश करते हैं और पापी, विरुद्ध कार्य करने वाले, क्षुद्र, पाखंडी, नपुंसक, विकलांग, विकलेंद्रिय तथा भ्रांत चित्त के धारक मनुष्य बाहर ही प्रदक्षिणा देते रहते हैं। मतलब कि वो अंदर प्रवेश, समोषण में अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाते। सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा नरेंद्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर और भृंगार आदि को जयांगण में छोड़ आप्त जनों के साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते हैं। जयांगण कौन सी जगह थी? सातवीं भूमि, है ना। सातवीं भूमि से अब वो श्री मंडप भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मणिमय मुकुटों को धारण करने वाले वे सब भीतर प्रवेश कर विधि पूर्वक प्रणाम करते हैं और चक्र पीठ पर आरूढ़ होकर भगवान जिनेन्द्र की 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। जो पहली पीठ है जिस पर की धर्म चक्र रखा है, वहां पर एक सर्कल में 3 प्रदक्षिणा देते हैं। इच्छा अनुसार अपनी शक्ति और विभव के अनुकूल सामग्री से पूजा करते हुए अपने नाम का उल्लेख कर नमस्कार करते हैं। तदनंतर जिन्होंने अपनी अंजलियां, मतलब अपने हाथ फोल्ड करके मस्तक से लगा रखी हैं और रोमांचों से जिनका हर्ष प्रकट हो रहा है, ऐसे वे सब अपनी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर, है ना, जो पहली पीठ थी वहां 16 सीढ़ियां रहती हैं, तो सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर गए, सर्कल लगाया, 3 प्रदक्षिणाएं दी और वापिस आकर अब अपनी सभा में यथास्थान बैठते हैं। जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख खिला हुआ कमलों का समूह सुशोभित होता है, उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के सम्मुख वह गण रूपी, कौन सा गण? द्वादश सभा रूपी कमलों का समूह सुशोभित हो रहा था। जिस प्रकार नदी समुद्र को भरने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार सब ओर से समव शरण में प्रवेश करती हुई वह सेना उसे भरने में समर्थ नहीं थी। कहने का क्या मतलब है कि ये अतिशय है समव शरण का, कि कितने भी वहां पर जीव आ जाए, है ना, जितने भी वहां पर मनुष्य आ जाए, देव आ जाए, किसी को भी वहां जो श्री मंडप भूमि है वहां पर भले ही सबके स्थान है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी एक दूसरे को बाधित कर रहा है या बैठने का स्थान वहां पर नहीं मिल रहा। कुछ ऐसी अतिशय वहां पर रहता है कि सब बड़े आराम से वहां पर बैठते हैं। वहां बाहर निकलता, आता, प्रवेश करता, दर्शन करता, प्रदक्षिणा देता, संतुष्ट होता, भगवान को प्रणाम करता और उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों का समूह सदा विद्यमान रहता है। समव शरण के भीतर भगवान के प्रभाव से न मोह रहता है, न राग द्वेष उत्पन्न होता है, न उत्कंठा, रति एवं मात्सर्य भाव, मात्सर्य भाव मतलब ईर्ष्या के, बैर के भाव, न अंगड़ाई, न जम्हाई, न नींद, न तंद्रा सताती है, न क्लेश होता है, न भूख लगती है, न प्यास का दुख होता है, और न सदा समस्त दिन कभी अन्य प्रकार का अमंगल ही होता है।
तो ऐसा नहीं कि किसी का वहां पर मरण हो जाए, है ना, या किसी को वहां चोट लग जाए, कोई गिर गया, धक्का मुक्की हो गई, है ना, उस तरह का कोई भी वहां पर कार्य नहीं रहता। तो ये उसका अतिशय है। तो इतनी प्योर ऑरा रहती है भगवान की कि इस तरह के अतिशय होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाह्य विभूति के अद्वितीय स्थान समव शरण भूमि में जब अंतरंग आत्मा की पवित्रता से युक्त भगवान विराजमान होते हैं, तब 12 सभाओं का समूह अपने त्रश्चित नेत्रों से उनके अमृत रूप सौंदर्य सागर का पान करता है ना। तो एक जगह किसी ने शायद प्रमाण सागर महाराज जी से प्रश्न पूछा था कि सुमेरु पर्वत पर और समो शरण पर जाने का मौका मिले तो किधर जाना बेटर है, क्या कहते हैं आप? समोसर समोर शरण। समो शरण, राइट। तो मतलब ये तो क्वेश्चन ही किसी तरह का नहीं रहा, क्योंकि समो शरण में साक्षात भगवान विराजमान है ना, और सुमेरु पर्वत पर भगवान का बिंब। तो भगवान के बिंब के दर्शन करने से तो बहुत बहुत ज्यादा कहीं मतलब उसकी कोई बराबरी ही नहीं है एक्चुअली। जो भगवान तो साक्षात होते हैं ना। साक्षात है ना, जिसके लिए कि देव लोग भी वहां से अपना सब काम छोड़कर भगवान के सभा में आए हैं। ठीक, तो इस प्रकार भगवान की समर शरण का वर्णन करने वाला 57वां सर्ग समाप्त हुआ। अब इसके आगे अब जो गंधर हैं वो वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री नेमी जिनेन्द्र को नमस्कार कर समस्त भव जीवों का हित पूछा। कंटिन्यू रखें अभी, या किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? एक चीज पूछना था मुझे जी। कि जब महाराज भगवान की वाणी खिड़ती है और फिर मतलब थोड़ी देर के लिए वो दिन में जैसे पूरे दिन में 4 बार खिड़ती है, तो बीच के समय में क्या होता है? भगवान नीचे आ जाते हैं या इस मतलब वो जब तक उनका वाणी खिड़ने का रहता है वो ऊपर ही रहते हैं? वो ऊपर ही रहते हैं और वाणी नहीं खिड़ती, बस दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कोई गया है तो उसको नहीं सुनने मिलेगी असमय में, है ना। बाकी सारी व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है, ऐसा नहीं कि वाणी खीरी उसके बाद समेट दिया, है ना। जब अच्छा, तक लोग भी सब समाचरण वहां पर बैठे रहते हैं सब पूरे? वहां रहेगी, सारी व्यवस्था वहां रहेगी, सिर्फ दिव्य ध्वनि नहीं खिरेगी, है ना। जैसा आपको ध्यान होगा कि महावीर भगवान का समोशरण 66 दिन तक लगा रहा, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों? क्योंकि गणधर नहीं थे, मेन वक्ता जो सुनने वाले श्रोता था वो नहीं था। ठीक है, तो क्या बाकी का सब कुछ भी नहीं था वहां पर? नहीं, बाकी सब कुछ था, सारी व्यवस्था सेम थी, सिर्फ दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी 66 दिन तक, 66 डेज। तो मतलब जो जाते थे और वापिस आ सात जाते थे, कि कुछ जाते थे सुनने नहीं वापस मिला। आते। हाँ, कि आज भी भगवान कुछ नहीं बोले, आज भी कुछ सुनने नहीं मिला। नहीं, अच्छा एक चीज और, जैसे अभी भगवान की वाणी खीरी 6 बजे और 12 बजे, जैसे मैंने लास्ट टाइम सुना था इसी क्लास में, तो 6 बजे से 48 मिनट तक खीरी। 48 नहीं, 2.5 घंटे। अच्छा, 2.5 hours, yes. हाँ, उसके बाद वापस लोग अपने घर आ जाते हैं या बैठे रहते हैं वहीं पर? वो डिपेंड करेगा ना, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं नियामक नहीं है कि वो वापिस ही आएंगे, उनको लगा अभी थकान हो गई, नहीं और नहीं चाहिए, वापिस आ जाएंगे, उनका मन है और वही। देव लोग वो लोग भी आते जाते रहते हैं? सेम, हाँ, आते जाते रहते हैं। फिर देवों के तो वहां पे भवन भी हैं, वो वहां पर रुक भी सकते हैं। ठीक। और कहीं पे मैंने ये भी देखा था कि अगर कोई वार्तालाप चल रहा है, जैसे गणधर स्वामी कोई कहानी बता रहे हैं, हम्म। तो वो 2.5 घंटे से भी ऊपर चली जाती है, तो चलती हाँ रहती है वो मतलब वार्तालाप। हाँ, तो मिनिमम हो गया 2.5 घंटा, ऐसा कह हम्म सकते हैं, है ना। मतलब हम्म। मैंने एक्चुअली ऐसा नहीं सुना है वार्तालाप वाला, बट कह रहे हैं तो। हाँ, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि वो कंटिन्यू रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो वार्तालाप 2.5 घंटे का तो स्टॉप हो, इट कंटिन्यूज। ओके, ऐसा एब्रप्टली नहीं ऐसा जो क्रॉस मतलब क्लोज हो चक्रवर्ती। जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि असमय में भी जब दिव्य ध्वनि खिर सकती है किसी मुख्य श्रोता के आने से या किसी पुण्यशाली जीव के होने से, तो कह सकते हैं जब कन्वर्सेशन चल रही है तो वो चलती रह सकती है। हम्म, और कोई कुछ कह रहा है?
चारू जी, वो तंद्रा मीन्स क्या होता है? तंद्रा भी एक तरह की नींद आलस, नींद्रा न तंद्रा, है ना, उसी सेंस में यूज किया जाता है। न नींद आती है न तंद्रा सताती है। ओके। एग्जैक्टली क्या मीनिंग है तंद्रा का वो देख सकते हैं, गहरी नींद या तो मतलब थकावट भी हो जाती है बैठे बैठे, तो वो उसका भी या तंद्रा मीन्स हम सोचते रहते हैं और ऐसे लगता है कि हाँ। नींद आ रही है, इससे तंद्रा। हाँ, थकान बेसिकली, तंद्रा इज हम थकान। सोचते सोचते नींद आना। हाँ, सोचते सोचते या बहुत सोच रहे हैं, स्लीपीनेस हो जाना, स्लीपीनेस। एक तो है नींद आ ही गई, और एक है आ ही नहीं है लेकिन आने का हो रहा है कि अब सो जाए तो अच्छा है। तो वहां कोई भी ऐसा सबको कैसे रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। ठीक है ना, ये भगवान का प्रभाव है वहां पर। तो ऐसा नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा हम तो सो रहे हैं। ठीक। इसमें एक आयाम शब्द आया था, उसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग? हम आयाम आगे और ऊपर, और ऊपर है, और ऊपर है। आयाम आयाम शायद ऊपर होगा। कहीं पढ़ा था, मैंने भी देखा था। नहीं नहीं, ये तो भी ये तो उससे पहले का हो गया, हमने आज कहीं से पढ़ा है। मैं फिर पूछ लूंगी उसमें देख के। आप जरूर देखिएगा, अद्भुत है ना? हाँ आपको पढ़ने में आ जाएगा। हाँ। हम्म। बाकी आयाम मतलब जो है वो एक तरह का डायमेंशन है उसका। ठीक है, डायमेंशन को आयाम कहते हैं। ठीक है। तो यही तक रखते हैं आज के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? एक बार हम वो भी देख सकते हैं कंटेंट में, अब क्या रह गया हमारा। है ना, पूरा भगवान। हो गया अभी? नहीं, अभी 800 पेजेस का है टोटल, अभी हम 690 पे हैं, तो ऑलमोस्ट होने वाला है। और वरदत्त गणधर के पूछने पर भगवान की दिव्य ध्वनि में जीवा जीवादि तत्वों का विस्तृत विवेचन, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में है। फिर भगवान नेमिनाथ के विहार का अनुपम वर्णन। फिर वसुदेव से देवकी के कृष्ण जन्म से पूर्व जो 6 युगल पुत्र हुए थे, उनकी तपस्या का वर्णन। ठीक है, तो कहानी फॉर्म में ही चलेगा, है ना। तो ऑलमोस्ट होने वाला है, काफी जल्दी अपना हो जाएगा। यही सबसे कठिन था एक्चुअली, समव शरण का वर्णन, क्योंकि ये जो हमने पढ़ रखा है उससे काफी डिफरेंट था। इसमें नेमिनाथ भगवान के पूर्व भाव बताए थे क्या? ध्यान नहीं आ रहा है। नेमिनाथ भगवान के पूर्व भाव, हाँ, नेमिनाथ के बताए थे थोड़े से कि मतलब जब उनको ज्ञात हुआ तो फिर वो उनकी कैसे रही ऊपर। हाँ आए थे, यस। 11 महीने पहले उनको पता चल गया था कि मतलब उनका अगले जन्म में वो होने वाले हैं तीर्थंकर, तो फिर उन्होंने कितनी तपस्या की, फिर देव हुए, फिर वो आए। अच्छा। हाँ, उससे पहले का है वर्णन तो है। हम्म। हाँ, ये है ना, अति मुक्तक मुनि के मुख से भगवान नेमिनाथ के पूर्व भाव सुनकर, है ना। कौन से पेज पे? 400। पंचत्रिंशतम सर्ग। अच्छा, मैं फिर से पढ़ूंगी। हम्म। कितने बहु पहले अति ज्ञान हुआ मुक्तक था? मुनिराज ने नेमिनाथ भगवान को कितने बहु पहले ज्ञान हुआ था? कौन सा?
सॉरी, वो सम्यक दर्शन का जो ज्ञान होता है वो कितने भाव पहले हुआ? सम्यक दर्शन का ज्ञान या तीर्थंकर प्रकृति का बन? हम्म, जैसे जैसे महावीर स्वामी को 10वें भाव में हुआ था ना, ऐसे नेमिनाथ भगवान नहीं, अच्छा वैसा आप पूछ रहे हैं कि कब से लाइफ चेंजिंग शुरू हुआ? हाँ एक्चुअली महावीर भगवान के केस में भी ऐसा नहीं है, जो मेन देखा जाए तो उनके जब भील की पर्याय में थे तभी से ही चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने तब पहली बार व्रत ले लिया था, है ना? उससे पहले तो वो मानते ही नहीं थे, ब्राह्मण थे और वो सब मिथ्या दृष्टि थे। चारू चारू जय नहीं, पर जिनेन्द्र। सिंह के भाव में अरे साधु ने चारू, एक ज्ञान सेकंड दिया मैं था। बोलूं। हाँ, हाँ। ये तो भील की पर्याय हुई। ये अभी मैंने कल ही सुना एक जगह जी। कि भील के पर्याय के बाद ही ये जो उन्होंने लिया नियम, हाँ जी। उसके बाद ही ये भरत के पुत्र बने मरीचि। हाँ, बिल्कुल सही है। ये जो भगवान नेमिनाथ के पूर्व है, ये उससे पहले वाला सर्ग है जो आपने हाईलाइट किया, कि उससे हाँ, उनकी का अष्टम सप्तम सर्ग। चतुर्त्रिंशतम, है ना? ही जिनवाणी भारती तो ही जपुदिने जो तेरा हाँ। शरणाग है सो चलिए हम भी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, उमा जी कर रही हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही तो दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। प्राची दी, आप नेक्स्ट क्लास में बता पाएंगे देखकर कि उनके पूर्व भाव कैसे बताए हुए हैं? हाँ ठीक है, मैं पढ़ के बताऊंगी। नाइस। तो समरी फॉर्मेट में आप बताइए। हाँ ठीक है। ओके, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जी। श्री जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। सभी को।